नियम के विषय में आज हम बात करते हैं। नियम व्यक्तिगत रूप से पालन करने योग्य कुछ एक सिद्धांत हैं और नियम के अंतर्गत ये सिद्धांत हैं, उनका पालन करने से किसी योगाभ्यासी में आनंद, ऊर्जा, क्षमता का विकास होता है। वह योग कर पाने में और अधिक रूप से अपनी वैयक्तिक क्षमताओं को उसमें लगा पाता है। नियम के अंतर्गत 5 मुख्य सिद्धांत हैं। प्रथम है शौच। शौच से क्या आशय है? शौच से आशय है कि आंतरिक और बाह्य। यहाँ आंतरिक से आशय क्या हुआ? आंतरिक से आशय है बुद्धि, मन, भावना, और बाह्य का आशय क्या है? अपने वातावरण, जो कुछ खाया पिया जा रहा है उससे बाह्य वातावरण, और जो कुछ आहार लिया जा रहा है तथा जो भी व्यवहार किया जा रहा है, खाया पिया जा रहा है और व्यवहार किया जा रहा है, उसमें स्वच्छता बनाए रखना। प्रथम नियम किसके अंतर क्या है? प्रथम नियम है शुचिता का। शुचिता जिसको कहते हैं। तो शुचिता केवल कपड़ों की सफाई नहीं है। शुचिता जुड़ी हुई है आपके मन की सफाई से भी, आपके आचरण की सफाई से भी, आपके भोजन की स्वच्छता से भी, आपके व्यवहार की उपयुक्तता से भी, है ना। तो यहाँ शुचिता का मतलब इस तरीके से अगर हम समझें तो अपने विचारों को शुद्ध रखना, है ना, और बाह्य वातावरण में स्वच्छता बनाए रखना, यह शुचिता कहलाएगा। प्रथमतया आपको कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना पड़ता है शुचिता के संबंध में। उनमें से एक बात तो ये है कि जब आप दूसरों से व्यवहार करें तो आपका वह व्यवहार नकारात्मक भावनाओं से, नकारात्मक भावनाओं से युक्त ना हो। आपका व्यवहार नकारात्मक भावनाओं से युक्त ना हो। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि आप दूसरों पर दोषारोपण ना करें। जो कई बार हम लोग निंदा रस में रुचि लेते हैं। निंदा रस में रुचि लेना यह एक शुचिता को बाधित करने वाला कार्य है। दूसरों की निंदा करने में अपनी वाणी को ना लगाए रखें, दूसरों में दोष दर्शन ना करते रहें, बल्कि अपने दोषों को देखें और दूसरों के गुणों को देखकर उनसे आप सीखें।
तो दूसरों से सीखें और अपने को देखें, यह ध्यान में रखें। दूसरी मुख्य बात कि अपने कपड़ों को सहेज कर रखें, साफ रखें, कपड़े फटे हुए ना हों, कपड़े स्वच्छ हों। तीसरी मुख्य बात, जब आप स्नान करें तो स्नान इस तरीके से करें कि जिससे शरीर की मैल ठीक ढंग से उतर जाए। आजकल हम लोग करते क्या हैं, साबुन लगाते हैं, और साबुन से क्या होता है आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा। जैसा कि हम सामान्य रूप से, मेरी जानकारी जहाँ तक है, साबुन में प्रायः कुछ एक फैटी एसिड्स होते हैं, और कई एक साबुन ऐसे होते हैं जिनको लगा करके नहाने के बाद में अगर आप हल्के से अपनी उंगली से खींचिए तो लाइन खींच जाती है। इसका मतलब कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा आपके शरीर पर लग जाता है वास्तव में। तो साबुन या तो उस तरह का मिट्टी का बना हुआ जो आजकल खादी का आता है वो लगाएं, या फिर और कुछ जो एडवांस्ड साबुन आए हैं, जो बड़े नए ग्लिसरीन वाले साबुन हैं, तो या तो वो लगाएं 75 रुपए वाला, 75 रुपए वाला, या फिर जो ये सामान्य रूप से साबुन आता है, ये उचित नहीं है। क्या आप अगर एक छोटी सी तौलिया लें और उस तौलिया से, छोटी तौलिया जो 5 रुपए की आती है, 5 या 10 रुपए, थैंक यू, हाँ, और जो जिसपे रोएदार होती है ना, थोड़ा मोटी होती है, वो तौलिया लें और उसी से आप आराम से पानी से भिगो करके उंगलियों को, पैरों को, हाथों को एक एक मल मल करके ऐसे और पानी में डुबोती चले जाएं, और तमाम सारी गंदगी निकल जाएगी। पूरा का पानी काला काला हो जाता है, बड़ा गजब होता है। इसको आप करके देखें, थोड़े दिन में ही आपके शरीर की स्किन, त्वचा, क्या सुंदर त्वचा हो जाएगी। हाँ, दूध से क्या होता है, दूध से आपके जो शरीर की गंदगी होती है, अगर आप थोड़ा गुनगुना दूध लें और उससे त्वचा को ऐसे वो लेकर के रुई से और ऐसे साफ कर लें, आप एक 15 दिन बाद देखें तो आपकी त्वचा कैसे एकदम सुंदर सी त्वचा हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, और ये जो दूध होता, ये और जो आपको बताते हैं कि बोरोलीन लगाने, क्या नाम है, कौन सी, हाँ, फेयर एंड लवली लगाने से आपका की त्वचा एकदम कोमल और वो कैसी सुंदर दिखाते हैं, प्रकाश चमकता हुआ, है ना। तो वो कुछ नहीं। तो ये मुख्य बात। अब अगली बात ये आपको स्पष्ट हुई कि हम अपने त्वचा को कैसे शुद्ध रखें, शरीर को शुद्ध रखें। अगली बात है आहार की शुद्धता। आहार जो आप करें तो भोजन लेते, भाई शुचिता में ही है सारी, है ना। आहार के विषय में आपको ध्यान में यह रखना है कि उसमें भी शुद्धता, स्वच्छता बनाए रखें। अपने हाथों को सही से धुल लें, है ना, समुचित रूप से साफ कर लें, नाखून कटे हुए हों, है ना, गंदगी ना हो, और जो भी भोजन करें उसको स्वच्छ अवस्था में करें। अब ये नहीं कि मक्खी उसी पर भिनभिना रही है ना, और आप जो भोजन बनाए हैं वो गंदे पानी का उपयोग करके, गंदे अनाज का उपयोग करके बनाए हैं, वहाँ यह भी ना हो। और इसके अतिरिक्त जो आजकल कृत्रिम मिलावटी तेल हैं उनका परित्याग करें। बहुत सारे कृत्रिम तेल आजकल, मिलावटी तेल आ रहे हैं, और मिलावटी मसाले हैं, मिलावटी अनाज हैं, उसके विषय में ध्यान रखें। ये सारी बातें इसी में आएंगी, है ना। शौच के नियम के अंतर्गत, शुचिता के नियम के अंतर्गत। ठीक है, ये आहार की बात हो गई। फिर आसन और प्राणायाम करके आप अपने शरीर को, शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखें और शुद्ध रखें।
आसन और प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विष होते हैं, उनका नाश हो जाता है, वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आसन और प्राणायाम करके आप अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को, आंतरिक अंगों को शुद्ध रखें। और मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता ही है, मन भी शुद्ध होता है। अच्छे विचार करें, अच्छे विचार करें जिससे आपका मन वो रहे, शुद्ध रहे। तो जब आप इस तरीके से शौच से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो आपको आनंद का बोध होता है।